Good afternoon children, this is Varuna Sharma and now you are watching 10th class lecture। अभी हम 10th क्लास में है बेटा और आज हम 10th क्लास में अपना कंटिन्यूटी टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम जनरल कर चुके हैं। जनरल रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग से डिफ़र कैसे करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा, मल्टी सेलुलर में किस तरीके से होगा, वो सब हमने पार्ट किए। फिर हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लिए और आज हम स्पेसिफिकली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम आज बात करेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा। तो देखिए, रेस्पिरेशन जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। अब हर बॉडी को, चाहे तो वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग बॉडी है, हर बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हर बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो जब हर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, और प्लांट्स को जो एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स की भी बेसिक नीड होगी इस प्रोसेस के लिए कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन इज़ एन इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फाइन, काफ़ी हद तक मिलता जुलता होगा क्योंकि गैसेस एक्सचेंज है, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले जो चेंजेस हैं लगभग वो सिमिलर होंगे। थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंस होगा प्रोडक्ट्स में, बट मोर और लेस ये सिमिलर होगा, सेम होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, प्लांट्स नीड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स को भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो एनर्जी इनको प्रोवाइड कराएंगे वो एनर्जी इनको मिलेगी रेस्पिरेशन प्रोसेस से। क्लियर? साथ साथ देखिए, प्लांट्स गेट एनर्जी, यानी सबसे पहली बात तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, और दूसरा इनको जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वहाँ पर टू गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। एक तो ऑक्सीजन अंदर बॉडी के अंदर एंटर करेगी रेस्पिरेशन के लिए, ताकि जितना भी स्टोर्ड फूड है उसको कंबशन करके, उसको बर्न करके जो है CO2 गैस प्रोड्यूस करेगी और एनर्जी बना लेगी, और जितने भी एनर्जी वहाँ पर लिबरेट होगी वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी सेल माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो एक्सचेंज यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सचेंज बेसिकली हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में। सो वी कैन से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर रेस्पिरेटरी गैसेस। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो टू गैसेस का ही है, ऑक्सीजन एंड सेकंड होगी कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, अब देखिए ज़रा, अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन के नेक्स्ट पार्ट पर कि प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न। प्लांट्स में जो है ऑक्सीजन जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से करते हैं, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूज़न होगा। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, प्लांट्स का स्ट्रक्चर एक एनिमल के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ह्यूज हो जाता है। प्लांट्स का ब्रांचिंग शेप होता है, और ब्रांचिंग होने की वजह से, या जैसे कि प्लांट की सरफेस पर या ट्री है बड़ा सा, उसकी सरफेस पर जो एक्सटेंशंस होते हैं लीव्स की फॉर्म में, फ्लावर्स की फॉर्म में, बर्ड्स की फॉर्म में, वो एक्सटेंशंस भी हो गए, ब्रांचिंग भी हो गए। तो इस वजह से जो सरफेस एरिया है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो प्लांट्स में सरफेस एरिया हो गया ज़्यादा ड्यू टू ब्रांचिंग, और साथ साथ जो है वहाँ पर वॉल्यूम रह गया कम। तो इस वजह से यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी क्या, कि केवल एक ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़े होगी, यहाँ पर उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा, लीव्स अपना रेस्पिरेशन अलग करेंगे, फिर स्टेम में रेस्पिरेशन अलग होगा,
रूट्स में रेस्पिरेशन अलग होगा। तो यहाँ पार्ट्स में हर पार्ट, प्लांट के जितने भी पार्ट हैं वो इंडिविजुअली अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे मान लिया हमारी बॉडी का ही हम लें, नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन गई, लंग्स में चली गई, वहाँ से एल्वेलाई में फिल हो गई, ब्लड के साथ मिक्स होके पूरी बॉडी में वो अच्छे से सर्कुलेट हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सरफेस एरिया एक एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा एक तो इंडिविजुअल होगा और दूसरा यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी डिफ्यूज़न प्रोसेस की, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करेगा। मीन्स हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स, इस तरीके से। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा। अब रूट्स का अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है और ये आ गया रूट्स। रूट्स में अगर आप लेते हैं तो ये आ गए आपके, ठीक है, ये सेकेंडरी रूट। अब रूट के ऊपर ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, यानी ये आउटग्रोथ्स होती हैं, और ये जो आउटग्रोथ्स हैं, ये आउटग्रोथ्स क्या होंगे, ये होंगे रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स होंगे, ये रूट हेयर्स यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर रूट तो चारों तरफ से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है, और ये जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है यहाँ पर एयर प्रेजेंट होगी, तो इस एयर से एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर रूट्स ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर अगर हम लें तो रेस्पिरेशन में जो रूट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं रूट हेयर्स के थ्रू। और रूट हेयर्स क्या है, ये एपिडर्मल एक्सटेंशंस हैं और एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ रूट, और उनका काम होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना। फाइन, अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट है कोई, यानी लैंड प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स लैंड प्लांट्स। अगर कोई लैंड प्लांट्स है और उस लैंड प्लांट को आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया, भाई उसको बार बार पानी दिए जा रहे हो, और एक कंडीशन ये हो गई कि वहाँ पर पानी बिल्कुल भर गया है, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई, और उस वाटर लॉक्ड कंडीशन में आप तो भलाई के लिए कर रहे हो कि भाई पानी देना है, प्लांट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्लांट जो है कुछ टाइम बाद किल हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए वाटर दिया था। तो एक्चुअल में जब टेरेस्ट्रियल प्लांट वाटर लॉक्ड कंडीशन में हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि अब जो रूट हेयर्स हैं, यहाँ पर देखिए रूट हेयर्स को हमने पानी दिया, वो एब्जॉर्ब हो गया, सारे पार्टिकल्स के बीच में फैल गया, तो वो थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एयर गैप्स रह जाते हैं, क्योंकि हमने लिमिटेड अमाउंट में दिया है और रूट्स तो काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं। तो पानी हमने लिमिटेड अमाउंट में दिया, रूट्स जो है काफ़ी ज़्यादा गहराई में प्रेजेंट है, तो जो रूट हेयर्स हैं वो भी काफ़ी डेप्थ में प्रेजेंट होंगे सॉइल में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स के बीच से धीरे धीरे एयर एब्जॉर्ब होती जाएगी और रेस्पिरेशन का काम चलता रहेगा। लेकिन जब वाटर लॉक्ड कंडीशन होगी तो यहाँ पर हर जगह पानी भर जाएगा, और जब हर जगह पानी भर जाएगा तो ये जो एयर गैप्स हैं ये हो जाएंगे ख़त्म, यानी जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो अब ये वाटर जो रूट हेयर्स हैं ये जब एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन इनको मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन की यहाँ पर हो जाएगी डेफिशिएंसी। तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, हवा की जगह क्या आ गया, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पानी भर गया और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। अब जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, और अल्कोहल फॉर्मेशन होते ही वो प्लांट्स को की जो सेल्स हैं उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनको हम पानी उनकी ज़रूरत के अनुसार ही देते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में, उनको ओवरलोडेड वाटर नहीं देना, वाटर लॉक्ड कंडीशन वहाँ नहीं होनी चाहिए। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगा। एक तो माइन्यूट पोर्स होते हैं, दीज माइन्यूट पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ऑलरेडी आपको पता है, हमने लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन में भी स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। साथ साथ ये भी था कि स्टोमेटाज जो है वो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से स्टेम जो हर्बेशियस स्टेम होगा, ग्रीन स्टेम होगा, सॉफ्ट स्टेम होगा, वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो स्टोमेटाज के थ्रू ही होता है बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस। चल रहा है सब डिफ्यूज़न ही प्रोसेस, तो स्टोमेटा ही है वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे। लेकिन जहाँ वुडी स्टेम होगा, वुडी स्टेम में छोटे छोटे लेंटिसिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो लेंटिसिल्स हैं उनके थ्रू रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज होगा। अब बात ये आती है लेंटिसिल्स क्या है। तो लेंटिसिल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बार्क जो होती है, बार्क के आसपास छोटे छोटे बार्क में छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सेल्स लूजली अटैच्ड होती हैं। और जब लूजली अटैच्ड होंगी तो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा और वो जो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर हवा भरनी शुरू हो जाती है। और जब एक बार डिफ्यूज़न प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो एक सक्शन पुल के थ्रू धीरे धीरे वो जो एयर है वो अंदर सेल्स एब्जॉर्ब करती रहेंगी। तो देखिए लेंटिसिल इज़ ए स्मॉल एरिया ऑफ बार्क, दिस इज़ द स्मॉल एरिया ऑफ बार्क इन ए वुडी स्टेम where cells are loosely packed allowing the gaseous exchange and such type of structures are known as lenticels। So woody stems में जो respiration हो रहा है, gaseous exchange हो रहा है, वो होगा किसके थ्रू, lenticels के थ्रू। फाइन। नेक्स्ट देखिए लीव्स। लीव्स में जो भी स्टोमेटास प्रेजेंट हैं, तो लीव्स की जो लोअर सरफेस है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो टिनी पोर्स प्रेजेंट है यही यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए काम करेंगे। और यहाँ पर भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ डिफ्यूज़न प्रोसेस। ये भी प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। तो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटास हैं वहाँ पर टिनी पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो टिनी पोर्स हैं, ये टिनी पोर्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियसली, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। तो डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी 10 times फास्टर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस से तो आपने पढ़ ही रखा है कि जब फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर तो CO2 एब्जॉर्ब होगी और वाटर के साथ मिलके इसने बनाना है क्या, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे जब फोटोसिंथेसिस होगा। और दिन में फोटोसिंथेसिस का ही रेट ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्या है कि लीव्स के थ्रू जो स्टोमेटा हैं वो डे टाइम में तो ऑक्सीजन को डिफ्यूजेज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्यूजेज इन ड्यूरिंग डे टाइम, बट एट नाइट कंडीशन विल बी रिवर्स, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी कंडीशन। एट दैट टाइम क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करना शुरू करेंगे, प्लांट्स बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए तो अगर हम दिन में किसी घने पेड़ के नीचे दिन में अगर हम खड़े हो जाएं तो हमें ठंडक मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है एज वेस्ट मटेरियल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हाई रेट पर चल रहा है। लेकिन रात में अगर हम एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर ठंडक नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पर जो है एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है। वो किस वजह से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। बट ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस चल रहा है ये सब किसके थ्रू चल रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो लीव्स के थ्रू जो एक्सचेंज होगा प्लांट्स में वो डे टाइम में डिफरेंट होगा एंड नाइट टाइम डिफरेंट होगा, बट होगा डिफ्यूज़न के ही थ्रू।
तो अभी हमने देखा कि प्लांट जो है इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहे हैं, यानी रूट्स में रेस्पिरेशन अलग हो रहा है, लीव्स में अलग हो रहा है, स्टेम में अलग हो रहा है, हर पार्ट अपने लिए अलग अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, क्योंकि ब्रांचिंग ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो हर सेल की डिमांड है कि भाई वहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस पहुँचनी ही चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर आज डिस्कस भी कर रहे हैं कि एनिमल और प्लांट रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ये भी हम स्टडी कर ही चुके हैं कि प्लांट्स में तो इंडिविजुअल रेस्पिरेशन है, हर पार्ट अलग अलग अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन एनिमल्स के अंदर इंडिविजुअल रेस्पिरेशन नहीं होता। एनिमल्स में एक ही सिस्टम प्रेजेंट होगा और उसी के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी। सेकंड देखिए, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्योंकि डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो रहा है, तो लिटिल ट्रांसपोर्ट होगा, यानी सेल टू सेल बहुत धीरे धीरे यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस से रेस्पिरेशन होगा। लेकिन एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में तो ऑलरेडी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जो फटाफट से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और बाइंड करके पूरी बॉडी में बहुत ही जल्दी रोटेट कर देता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन करें कि ह्यूमन बॉडी में डिफ्यूज़न से अगर रेस्पिरेशन हो तो क्या हो, तो एक मॉलिक्यूल को पूरी बॉडी में घूमने के लिए 3 years का टाइम चाहिए, मीन्स इट इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज़ नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफ्यूज़न प्रोसेस फुलफिल नहीं कर सकता, हद से ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इसीलिए एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ एक प्रॉपर सिस्टम विद रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना ही चाहिए फॉर सुटेबल रेस्पिरेशन, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट ए स्लो रेट। स्लो रेट ही होगा क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया है डिफ्यूज़न प्रोसेस से होगा, तो डिफ्यूज़न तो क्या है, सेल टू सेल ट्रांसफ़र होगा अकॉर्डिंग टू सेल ग्रेडियंट, जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। जबकि एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो फास्ट है, यानी हम बहुत ही तेज़ी के साथ फास्ट ब्रीथिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। फर्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, प्लांट पार्ट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, और एनिमल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो प्लांट्स और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप यू ऑल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, बट इफ़ एनीवन हैज़ क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।